जरा सोचिए, रात का समय है, एक बहुत ही अमीर मतलब बेहद ताकतवर इंसान रुई की बड़ी बड़ी गांठों के ऊपर छुप कर बैठा है। हम्म। अपनी जान बचाकर। बिल्कुल। और नीचे ना कम से कम 500-600 मजदूरों की एकदम गुस्साई हुई भीड़ खड़ी है। उनकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ है। बाप रे। नीचे से आवाजें आ रही हैं, लगा दो आग इन गांठों में, इसी रुई से इसने पैसा कमाया है, इसी की चिता पर इसे जलने दो। उफ, माहौल तो बहुत ही। कोई माचिस निकाल रहा है और ऊपर बैठा वो अमीर आदमी अपनी पिस्तौल पकड़े कांप रहा है। पिस्तौल में सिर्फ 5 गोलियां बची हैं। मौत एकदम सामने खड़ी है। ये तो मतलब किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उस मोमेंट पे ना सत्ता और दौलत का सारा नशा उतर जाता है। हाँ, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है ना जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसी भीड़ के पीछे से एक युवक लंगड़ाता हुआ आगे आता है। अच्छा। कुछ ही मिनट पहले उसी अमीर आदमी ने उस पर गोली चलाई थी। वो घायल युवक भीड़ के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे झोपड़ों में क्रोध और अहंकार के लिए कहाँ जगह है, इन्हें जाने दो। क्या बात है। और भीड़ मान जाती है। हाँ, वो हिंसक भीड़ उस घायल नेता की बात मानकर शांत हो जाती है। और आज हम इसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है डामुल का कैदी, और इसे लिखा है हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने। और आज हम ना सिर्फ ये कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे के जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, जैसे अपराध बोध और जो उस जमाने का पूंजीवाद बनाम मजदूर वर्ग का संघर्ष था, उसे भी समझेंगे। बिल्कुल, हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे हिंसा का एक छोटा सा क्षण एक इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। प्रेमचंद की खासियत ही यही है ना, वो एक साधारण सी घटना के जरिए इंसानी दिमाग की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक मॉरल इंजरी यानी नैतिक आघात की कहानी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सेठ खूबचंद से। जब हम कहानी में उनसे पहली बार मिलते हैं तो वो शहर के एक बहुत बड़े मिल मालिक हैं, ठेकेदार हैं और पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। और उनका कमरा फलों, मिठाइयों और खिलौनों से भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि वो बड़े अफसरों को डालियां यानी रिश्वत भिजवा रहे हैं। देखिए, ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये 1930s के दशक का भारत है। ब्रिटिश राज के तहत खूबचंद जैसे लोगों के लिए दुनिया में हर चीज एक सौदा थी। मतलब दान पुण्य भी करते थे तो उसमें कोई फायदा छिपा होता था। 100%। वो एक ऐसा सिस्टम बन चुके थे जहां इंसानियत और नैतिकता को सिर्फ मुनाफे के तराजू पर तौला जाता था। ये बात मुझे तब और भी खटकी जब उनके ही बनवाए मंदिर का पुजारी आकर कहता है कि भगवान के भोग का टाइम हो गया है, देर हो रही है, और खूबचंद उसे डांट कर भगा देते हैं। अरे वो कहते हैं ना कि भगवान भूखे नहीं मर जाएंगे, देखते नहीं मैं अफसरों की डालियां सजा रहा हूं। यही तो। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या खूबचंद का धर्म सिर्फ एक पीआर कैंपेन है? मतलब सोसाइटी में अपनी इमेज चमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल? एकदम सटीक विश्लेषण है ये। वो पूरी तरह से पीआर कैंपेन ही है। जब पैसा और सत्ता फेवर में है तभी भगवान की पूजा होती है। उनके असली भगवान तो वो अफसर हैं जो उनका बिजनेस चला रहे हैं। और उनके कैरेक्टर का खोखलापन तब और सामने आता है जब उनके दोस्त केशवराम आते हैं। खूबचंद को अपनी एक प्रेमिका लैला नाम की एक तवाइफ से मिलने जाना था, पर वो भूल गए। हाँ, और बचने के लिए वो क्या योजना बनाते हैं कि बोल देंगे मुझे तो दोपहर से 106 डिग्री बुखार था। मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के इतना सफेद झूठ बोलना, ये कैसी मानसिकता है? साइकोलॉजी में इसे इम्प्यूनिटी कहते हैं, यानी दंड मुक्ति का भाव। जब आप इतने अमीर होते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा। वो इंसान पूरी तरह से अहंकार के नशे में चूर था। लेकिन चुनौती मिलती है, और वो भी एकदम निचले तबके से। मिल में हड़ताल हो जाती है। और मजे की बात देखिए, उस साल मिल को 10 लाख रुपए का भारी मुनाफा हुआ था। उस जमाने में 10 लाख। वही तो, मुनाफा होने पर तो बोनस मिलना चाहिए ना। लेकिन खूबचंद बाजार में अनाज सस्ता होने का बहाना देकर मजदूरों की मजदूरी ही घटा देते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ? ये ना तत्कालीन पूंजीवादी मानसिकता थी। उन्हें लगता था कि बाजार में मजदूर सस्ते में मिल रहे हैं, तो पुरानों को ज्यादा पैसे क्यों दें। जैसे वो इंसान नहीं, मशीन के पुर्जे हों। बिल्कुल। जब चाहे सस्ती कीमत पर बदल दो। सप्लाई और डिमांड का ये एकदम क्रूर रूप है। और इसी क्रूरता के खिलाफ एंट्री होती है गोपीनाथ की, एक लंबा दुबला सा युवक जो मजदूरों का निडर नेता है। वो मजदूरों को समझाता है कि इन धनवानों का पेट कभी नहीं भरता। और जब खूबचंद मिल पहुंचते हैं
तो गोपीनाथ को सीना तान कर खड़ा देखकर उनका ईगो पूरी तरह से हर्ट हो जाता है। क्योंकि खूबचंद तो उन्हें अपने जूतों का बराबर समझते थे ना। हाँ, उनके लिए ये सिर्फ हड़ताल नहीं थी, ये उनकी सत्ता पर सीधा हमला था। इसी बौखलाहट में खूबचंद पुलिस बुला लेते हैं और मजदूरों पर लाठियां चलवाते हैं। और जब भीड़ उग्र होकर खूबचंद की तरफ बढ़ती है तो गोपीनाथ अकेला आगे आता है, एकदम नेहत था। लेकिन खूबचंद घबराहट में रिवॉल्वर निकालता है और सीधा फायर कर देता है। गोली गोपीनाथ को लगती है। और इसके बाद ही वो हिंसा भड़कती है और हम उसी रुई की गांठों वाले सीन पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, बिल्कुल। और जब घायल गोपीनाथ आकर खूबचंद की जान बचाता है तो ये घटना ना खूबचंद का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा हिला देती है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, गोपीनाथ ने ऐसा क्यों किया? जिसने अभी अभी उस पर गोली चलाई, उसी को बचाकर वो क्या साबित करना चाहता था? हमारे मनोवैज्ञानिक सोर्सेज बताते हैं कि ये नैतिक श्रेष्ठता यानी मॉरल सुपीरियॉरिटी का सबसे चरम रूप है। अच्छा, मतलब बदला ना लेना? हाँ, खूबचंद को लगता था कि ताकत पिस्तौल में है या पैसे में है, लेकिन गोपीनाथ ने अपनी अहिंसा से खूबचंद की उसी सत्ता को एकदम बौना साबित कर दिया जिस पर उसे इतना गुरूर था। और इस बौनेपन का एहसास खूबचंद की पूरी जिंदगी पलट देता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी धार्मिक पत्नी प्रमीला पूछती है कि क्या हुआ, और तभी बाहर मजदूर गोपीनाथ की अर्थी लेकर आ जाते हैं। पुलिस भी वहां खूबचंद की सुरक्षा के लिए पहुंच जाती है। अगर ये पहले बार खूबचंद होता ना तो वो घर में बैठकर पुलिस से गोलियां चलवा देता। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सुरक्षा लेने के बजाय अपना जुर्म कबूल करने का फैसला करता है। अब यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ और कई आलोचकों ने भी ये कहा है। क्या सवाल? क्या ये सच में उसका गिल्ट था, या ऐसा तो नहीं कि वो इतनी बड़ी भीड़ और अपने घर के बाहर गोपीनाथ की लाश देखकर बस घबरा गया था? देखिए, ये शक होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहां हमें मॉरल इंजरी को समझना होगा। जब कोई इंसान एक निहत्थे निस्वार्थ इंसान का खून अपने हाथों से कर देता है तो उसका दिमागी संतुलन ढह जाता है। मतलब अगर वो सिर्फ डर होता तो वो अपनी दौलत बचाने की कोशिश करता? बिल्कुल। लेकिन खूबचंद क्या करता है, वो अपनी सारी दौलत, मिल, वैभव सब कुछ अपनी मर्जी से त्याग देता है। उसे डामुल की सजा होती है। ये डामुल शब्द काफी भारी है। इसका मतलब है काले पानी की सजा, राइट? हाँ, इसका मतलब सिर्फ जेल जाना नहीं था। अंडमान की जेल में कठोर यातनाएं सहना और समाज से पूरी तरह कट जाना। खूबचंद ने अपने लिए ये सामाजिक मृत्यु चुनी थी। पर विडंबना देखिए, इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान खूबचंद को नहीं बल्कि उनकी पत्नी प्रमीला को उठाना पड़ता है। खूबचंद के जेल जाने के बाद इनकी सारी संपत्ति सीज हो जाती है, घर छिन जाता है। प्रमीला का कैरेक्टर यहाँ बहुत पावरफुल है। उसके पास लाखों के गहने थे, पर वो सब छोड़ देती है। हाँ, वो एक छोटे से किराए के घर में अपने नवजात बेटे कृष्णचंद्र को जन्म देती है और दूसरों के घरों में स्वदेशी सामान बेचकर गुजारा करती है। भयंकर गरीबी, पर किसी का एहसान नहीं लेती। साहित्य के विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रमीला का ये संघर्ष एकदम निस्वार्थ था और यहीं से कहानी में एक 15 साल का लीप आता है। और यहाँ से जो घटनाक्रम शुरू होता है वो सच में हैरान करने वाला है। 15 साल बाद खूबचंद का बेटा कृष्णचंद्र बड़ा हो गया है और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? क्या? उसकी शक्ल, उसका स्वभाव, सब कुछ मृत गोपीनाथ से हूबहू मिलता है। साहित्य में इसे डोपलगैंगर या पुनरावृत्ति का प्रभाव कहा जाता है। सिर्फ शक्ल ही नहीं, उसकी आत्मा भी गोपीनाथ जैसी है। जब वो मिल की तरफ जाता है और गोपीनाथ के परिवार से मिलता है तो सब उसे गोपीनाथ का ही रूप मान लेते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये प्रकृति का कर्ज चुकाने का कोई तरीका है? मतलब जिस इंसान ने एक परिवार को अनाथ किया, अब उसी का बेटा उस परिवार का इकलौता सहारा बन रहा है। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो प्रेमचंद ने इसे कोई जादुई चीज नहीं बताया है। उन्होंने दिखाया है कि समाज में जो खालीपन एक अन्याय से पैदा होता है, प्रकृति किसी न किसी रूप में उसे भरती है। मतलब खूबचंद के जेल जाने से प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं। उसके खून को यानी उसके बेटे को उस पाप की असली भरपाई करनी थी। और वो भरपाई जिस तरह से होती है ना, वो कहानी का सबसे चरम और विचलित करने वाला बिंदु है। 15 साल बाद खूबचंद काले पानी से वापस लौटते हैं, बूढ़े और कमजोर होकर। परिवार खुशी से झूम उठता है, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इतिहास खुद को दोहराने वाला था। हाँ,
उसी मिल में नए मैनेजर के खिलाफ फिर से हड़ताल हो जाती है और इस बार मजदूरों का नेतृत्व कौन कर रहा है? खुद खूबचंद का अपना बेटा कृष्णचंद्र। ये सीन बहुत ही भयावह है। नया मैनेजर फौजी गारद बुला लेता है, गोलियां चलती हैं और सबसे पहली गोली सीधा कृष्णचंद्र को लगती है। खून से लथपथ गिरते हुए देखता है। अब मुझे इस बात पे बहुत गंभीर आपत्ति है। अच्छा, किस बात पर? कोई भी नॉर्मल पिता इस स्थिति में क्या करेगा? वो रोएगा, चीखेगा, उस मैनेजर की जान लेने दौड़ेगा। लेकिन खूबचंद क्या करता है? वो अपने बेटे के शव को गले लगाकर चिल्लाता है, कृष्णचंद्र की जय। वो इसे ईश्वरीय न्याय मानता है। मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। एक पिता अपने बेटे की मौत पर उत्सव कैसे मना सकता है? क्या ये काले पानी की यातनाओं से पैदा हुआ कोई पागलपन नहीं है? देखिए, आलोचकों में भी इस पर मतभेद है, लेकिन अगर हम इसे पूर्ण प्रायश्चित के दार्शनिक नजरिए से देखें तो खूबचंद ने 15 साल तक गोपीनाथ की मौत का बोझ उठाया था। उसे पता था कि खून उसके हाथों पर है। तो उसे लगा कि हिसाब बराबर हो गया। हाँ, जब वो कृष्णचंद्र को मरते देखता है तो उसे लगता है कि गोपीनाथ का जो कर्ज था वो उसके सबसे प्रिय बेटी के बलिदान से चुकता हो गया है। वो इसे असंतुलन नहीं, भगवान का इंसाफ मानता है। ये सोच बहुत ही आध्यात्मिक है, लेकिन क्या ये एक माँ के लिए इंसाफ है? जब प्रमीला भागती हुई आती है और अपने बेटे की लाश देखती है तो वो खूबचंद की इस बात को सिरे से खारिज कर देती है। बिल्कुल, वो कहती है कि मेरे सर्वस्व को छीनकर ये कैसा कल्याण है। और उसी असह्य दुख में उसी रात प्रमीला अपने प्राण त्याग देती है। प्रमिला का ये दुख ना इस कहानी को जमीनी सच्चाई से जोड़ देता है। ईश्वरीय न्याय अपनी जगह है, लेकिन एक माँ का दुख वो क्रूर यथार्थ है जिसे कोई भी फिलॉसफी जुटला नहीं सकती। सच में ये झंझोर देने वाला है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और हमें एक उपसंहार देखने को मिलता है। खूबचंद अब उसी मजदूरों की बस्ती में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और उन्हीं मजदूरों ने चंदा करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया है। और उस मंदिर में जब खूबचंद कृष्ण की मूर्ति देखते हैं तो उन्हें कभी अपना बेटा दिखता है तो कभी गोपीनाथ। उन्हें लगता है कि गोपीनाथ ने ही उन्हें बचाने के लिए उनके बेटे के रूप में जन्म लिया था। एक शोषक मिल मालिक का पतन ही असल में उसके इंसान बनने की पहली सीढ़ी बना। प्रकृति ने नैतिक संतुलन वापस लाने के लिए बहुत बड़ी कीमत वसूली। तो आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या समाज में शोषितों के प्रति सच्ची सहानुभूति तभी पैदा हो सकती है जब ताकतवर वर्ग खुद उसी दर्द और उसी लाचारी से गुजरे? क्या किसी दूसरे का दुख समझने के लिए ये जरूरी है कि इंसान को अपना सब कुछ खोना पड़े? क्या हम बिना अपना घर जलाए दूसरों के जलते घर की तपिश महसूस नहीं कर सकते? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मनन किया जा सकता है। इस पर आप लोग जरूर सोचेगा। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज आज की कहानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ।